आज बेरोक-टोक में बात होगी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में बात होगी एक बड़े ट्विस्ट की। सोनम रघुवंशी सरेंडर कर चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है। क्या पूरा मामला है, अब उसको लेकर यहां खुलासा होना बाकी है। जी हां, 17 दिन से लापता सोनम यूपी के गाजीपुर से मिली। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। पति राजा की हत्या में शामिल होने का आरोप है सोनम रघुवंशी पर। और देखिए, डीजीपी मेघालय, उनका भी बयान सामने आया कि सोनम ने हत्या की सुपारी दी थी और सोनम के साथ साथ मध्य प्रदेश के ही 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी है जो अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो डीजीपी मेघालय का यह बयान इस मामले को लेकर बड़ा ट्विस्ट अब इस मामले को लेकर आ गया है। जिस सोनम रघुवंशी की तलाश में दोनों राज्यों की पुलिस पिछले 17 दिनों से लगी हुई थी, वो खुद सोनम रघुवंशी एकाएक यूपी के गाजीपुर पहुंचती है। वहां एक ढाबे से वो अपने परिवार को फोन करके अपनी लोकेशन शेयर करती है और उसके बाद से उसे हिरासत में लिया जाता है। और उसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट इस मामले में आता है और सोनम की गिरफ्तारी के बाद वहां मेघालय के डीजीपी, उनका भी जो है बयान सामने आया है, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोनम ने किस तरह से सुपारी देकर पति राजा की हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में सोनम के अलावा 3 और गिरफ्तारियां हुई है और अभी भी एक गिरफ्तारी होनी बाकी है, यानी अभी 5वां एक और शख्स है जिसकी तलाश में अभी भी पुलिस लगातार लगी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लापता सोनम रघुवंशी की ये पहली तस्वीर सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर आप देखिए। तो ये पूरा जो मामला है, जो ये मर्डर मिस्ट्री है, जो ये हनीमून मिस्ट्री है, इसकी शुरुआत होती है 23 मई से, जब दोनों पति पत्नी यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने की खबर पुलिस को लगती है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जाता है और तलाशी के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव होटल जहां वो ठहरे हुए थे वहां से 25 किलोमीटर दूर बरामद होता है। उस राजा रघुवंशी के हाथ पर बने टैटू से उसकी शिनाख्त तो होती है, लेकिन सोनम रघुवंशी लगातार लापता चल रही थी। उसको लेकर तलाशी अभियान में दोनों जो है राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई थी, लेकिन सोनम कहीं मिली नहीं और खुद वो यूपी के गाजीपुर पहुंचती है, जहां पर वो सरेंडर करती है। वहां के ढाबे के मालिक का फोन लेकर अपने परिवार को इत्तला करती है, अपनी लोकेशन बताती है और उसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को इत्तला की है और उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है सोनम रघुवंशी को। अब आगे बहुत बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। गाजीपुर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब आगे का जो मामला है, क्योंकि अब यहां पर 3 राज्यों की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर नजर आ रही है। मेघालय पुलिस, इसके अलावा मध्य प्रदेश की पुलिस और अब यूपी, क्योंकि यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है सोनम रघुवंशी ने। हालांकि यहां पर सोनम रघुवंशी के परिवार वालों का भी बयान सामने आया है। सोनम रघुवंशी की मां है, वो सीधे तौर पर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, मामले की ठीक से जांच हो। पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कर नहीं सकती है, लेकिन राजा रघुवंशी, जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, वो परिवार इस मामले में साफ तौर पर कह रहा है कि अगर सोनम रघुवंशी इस मामले में शामिल है, उसने साजिश रची है, तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो सीधे तौर पर यह मामला, कई राज अभी खुलने बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है, इनिशियल जो जानकारी सामने आ रही है सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद कि आखिर क्यों उसने इस हत्या की साजिश रची, आखिर क्या मकसद उसका रहा है। क्योंकि जिस तरह से बयान परिवार वालों के सामने आ रहे हैं, दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी की गई थी। अब ऐसे में क्यों आखिर सोनम ने इस साजिश को अंजाम दिया, क्यों राजा की हत्या की? तो ऐसे में कई सवाल ऐसे बाकी है जिनका जवाब अभी पुलिस को मिलना बाकी है और जाहिर तौर पर जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है, तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी
मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे। अभी हाल शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो पिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है।